जाति व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, पहले वर्ण व्यवस्था जो कि केवल कर्मों के आधार पे निर्भर करती थी, कर्म और गुण के आधार पे। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है ना, जब तक वो वयस्क नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो जा रहा, तब तक उसकी कोई जाति या वर्ण नहीं हुआ करता था, केवल गोत्र होते थे। जब जब वो बड़ा होता था तो उसके अंदर की क्वालिटी को देखा जाता था कि वो सर्विस अच्छी करता है, कि मार्शल कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है, या फिर क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा है ना, मतलब बुद्धि तेज है उसकी, या तो फिर बिजनेसमैन बढ़िया है, क्या बिजनेसमैन। तो इन्हीं के आधार पे क्या होता था, वर्णों का निर्धारण होता था। तो जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे वैश्य समाज के लोग हैं ना, वो ब्राह्मण हुए, बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग भी ब्राह्मण हुए, और बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग भी क्या क्षत्रिय और वैश्य या फिर शूद्र भी हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा पहले के ज़माने में हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम इंसानों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और जो हमारे ऊपर जो आक्रांता, जो विदेशी और इस्लामिक इन्वेजन्स के थ्रू जो आक्रांता हुए, उन लोगों ने क्या भारत में जातियों का जहर बोल दिया, लोगों को जातियों के आधार पर बांट दिया कि ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये जाति है, वो जाति है, और इस आधार पे क्या ऊंच नीच का भेदभाव बना दिया हिंदू समाज के अंदर, है ना। इस तरह से क्या जातियों का उदय हुआ, समझे। ये जो जातियां है, जो जाति प्रथा चलती है आज, देखा होगा तुमने, भगवान राम के आगे कभी भी कोई सरनेम नहीं लगाता है, भगवान कृष्ण के आगे सरनेम नहीं, या फिर जो उस समय के बड़े बिजनेसमैन रहे हैं कोई भी सरनेम नहीं लगाता है। जो बड़े ब्राह्मण रहे जैसे आर्यभट्ट हुए, या फिर महर्षि पतंजलि हुए, या फिर महर्षि कश्यप जो कि हमारे पूर्वज रहे, है ना, ये लोग कभी भी सरनेम का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के आधार पे सरनेम का कोई महत्व नहीं हुआ था। इंसान के गुणों और कर्मों के आधार पे उसे ऊंचा या नीचा जाना जाता था, किसी एक कुल या जाति के अंदर पैदा होने का कोई भी महत्व नहीं होता था। इसी तरह जैसे गीता में भी है ना, भगवान ने एक श्लोक बोला है कि चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुणा कर्मा च विभागशा, मतलब चारों जो वर्ण है मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, और इनका विभाजन गुणों अथवा कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म और जाति के आधार पर। ठीक है, कैसे ये जाति व्यवस्था भारत में फैली इसके बारे में जानते हैं। द रिफॉर्म्स ऑफ 19th century वेरी जेंटली इन्फॉर्म्ड बाय द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी।